यह कहानी है एक नगर में रहने वाले दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम राम टहल और छोटे भाई का नाम शिव टहल था। राम टहल एक विलासी किस्म का आदमी था, परंतु दुनियादारी के मामलों में वो बहुत ही चतुर था। वह लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। उसका धन बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ छोटा भाई शिव टहल साधु भक्त धर्मपरायण और परोपकारी इंसान था। उसके द्वार पर हमेशा कोई अतिथि आता ही रहता। उसका धन घटता ही जा रहा था। बड़े भाई का पूरे मोहल्ले पर दबदबा था। सभी उसके हुक्म का पालन करते थे। ऐसा कोई नहीं था जिसने राम टहल से उधार न लिया हो। सभी उसके ऋणी थे। ऋणी सब्जी वाला उसे सब्जी दे जाता, ऋणी ग्वाला उसे आधे दाम पर दूध देता। छोटे भाई का किसी पर कोई रौब न था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह चले जाते। दो चार आदमियों को रुपए उधार भी दिए तो सूद के लालच से नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। शिव टहल ने जिसको भी उधार दिया कभी उसका तकादा नहीं किया, ताकि उन लोगों को कभी दुख न पहुँचे। इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। उसके रुपए भी डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान भी खोल ली, थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी करने लगा। अब शिव टहल को अपनी चिंता सताने लगी कि उसका जीवन कैसे चलेगा। धन नहीं था, कोई रोजगार वह करता नहीं था। ऐसी चतुर बुद्धि भी नहीं थी जो बिना धन के अपनी राह निकाल लेती। किसी से ऋण लेने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी नहीं कर सकता था। कुल मर्यादा भंग जो हो जाती। दो चार महीने तो जैसे तैसे करके कट गए। अंत में चारों ओर से निराश होकर वह अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया, मेरे और मेरे परिवार के पालन पोषण का सारा भार आपके ऊपर है। आपके सिवाय अब मैं किसकी शरण में जाऊं? बड़े भाई राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। तुमने कुकर्म करके धन थोड़े ही उड़ाया है। जो कुछ भी किया है उससे हमारे कुल की कीर्ति ही बढ़ी है। मैं तो चालाक हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम एक सीधे साधे आदमी हो। दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। यह तुम्हारा ही घर है। मैंने जो ज़मीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने एक अंत में तुम्हें जितने खर्च की आवश्यकता हो मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात याद रखना कि मैं साधु संतों का सत्कार करने के लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे मुंह से अपनी बुराई सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई है कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनो तो मुझे जो चाहो वह सजा दे देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनती है। मैंने अब तक अच्छा काम किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा कभी भी तिरस्कार ना करें। राम टहल ने कहा, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूँगा। बड़े भाई राम टहल की ज़मीन नगर से 10-12 कोस दूर थी। वहाँ पर कच्चा मकान भी था। बैलगाड़ी, खेत की अन्य सामग्रियाँ वहीं पर रहतीं। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चला गया। वहाँ बड़े उत्साह के साथ काम करने लगा। उसने नौकरों के काम की चौकसी करना शुरू कर दिया। उसका परिश्रम फल लाया। पहले ही साल में उपज दोगुनी हो गई। खेती का खर्चा आधा रह गया, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं बदल पाया। पहले की तरह तो नहीं, पर अभी भी 2-4 साधु संत शिव टहल की कीर्ति सुनकर वहां आ जाया करते थे और शिव टहल को बेवश होकर उनकी सेवा करनी ही पड़ती थी। वह अपने भाई से यह बात छिपाता था कि कहीं वह क्रोधित होकर उसकी जीविका का आधार छीन ना ले, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपने भाई से छिपकर अनाज, भूसा, खली बेचना शुरू कर दिया। इस कमी को पूरा करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेता था और खुद भी बहुत ही कड़ी मेहनत करता। धूप, ठंड, पानी, बूंदाबांदी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मगर उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसका शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा ही मिलता था और उसका भी कोई निश्चित समय नहीं था। कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पहर खाया। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप होती है। वह बीमार पड़ने लगा। देहात में दवा दारू की सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने पीलिया का रूप धारण कर लिया और पीलिया ने 6 माह के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया। शिव टहल की मृत्यु का समाचार जब उसके बड़े भाई राम टहल तक पहुंचा तो उसे बहुत ही दुख हुआ।
इन 3 वर्षों में उसे कभी एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ा था। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले ईंधन सब गांव से ही चला आता था। वह बहुत रोया और उसे पछतावा भी हुआ कि मैंने अपने भाई की दवा दारू पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने स्वार्थ की चिंता में मैं अपने भाई को भूल ही गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि पीलिया का ज्वर प्राणघातक होता है, नहीं तो यथाशक्ति अवश्य ही उसका इलाज अवश्य करवाता। शायद भगवान की यही इच्छा थी, इसमें मेरा क्या दोष है। अब कोई भी खेती संभालने वाला नहीं था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था, साथ ही विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वह गांव की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहता था। उसने निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूंगा। लड़का जवान हो गया था, शहर का लेन देन उसे सौंपा और राम टहल गांव चला गया। यहाँ पर उसका समय और चित्त विशेषकर गायों की देखभाल में लगता था। उसके पास एक बड़ी अच्छी गाय थी। कई साल पहले उसे बड़े ही शौक से खरीदा था। वह खूब दूध देती थी और बहुत ही सीधी थी, इतनी सीधी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो कुछ बोलती नहीं थी। वह इन दिनों गर्भवती थी। राम टहल उसे बहुत ही प्यार करता था। वह शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाता, अपने हाथों से उसे खिलाता। कई आदमी उसकी अच्छी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन राम टहल ने उस गाय को नहीं बेचा। जब समय पर गाय ने बच्चा दिया तो राम टहल ने बड़ी ही धूमधाम से बच्चे का जन्मदिन मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिनों तक गाना बजाना चलता रहा। इस बछड़े का नाम जवाहर रखा गया। जन्मपत्री भी बनवाई गई। उनके अनुसार बछड़ा बड़ा ही होनहार और बड़ा ही भाग्यशाली स्वामी भक्त निकलेगा। केवल छठे वर्ष उस पर एक संकट की आशंका थी। अगर वह उस संकट से बच गया तो जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। वह बछड़ा बहुत ही सुंदर था, अत्यंत मनोहर और दिन भर कलोलें किया करता था। राम टहल का मन उसे छलांगे भरते देखकर प्रसन्नचित हो जाता। वह बछड़ा राम टहल से इतना हिल मिल गया था कि उसके पीछे कुत्ते की भांति दौड़ता फिरता था। जब राम टहल शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर गांव वालों से बातें करता तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव को चाटता। जब राम टहल बछड़े की पीठ पर हाथ फेरता तो बछड़े की आंखें उल्लास से चमकने लगतीं। राम टहल को उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया था कि जब तक वह उसके सामने चौकी पर ना बैठे उसे भोजन का स्वाद ही नहीं मिलता। उसके लिए खास तौर पर एक नौकर रखा गया जो रोज उसे नहलाता धुलाता झाड़ता पहुँचता था। जब कभी राम टहल कभी किसी काम से दूसरे गांव चला जाता तो उसे घोड़े पर आता देखकर जवाहर छलांगे मारता हुआ उसके पास पहुंच जाता और उसके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित रह जाते थे। बछड़े जवाहर की अवस्था अब 2.5 वर्ष की हो चुकी थी। राम टहल ने उसे अपने सवारी की बहेली के लिए निकालने का निश्चय किया। अब वह बछड़े से बैल हो गया। उसका ऊंचा कद, गठे हुए अंग, कसी हुई मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ा शरीर और मस्तानी चाल थी। ऐसा सुंदर बैल पूरे इलाके में नहीं था। बड़ी ही मुश्किल से उसका जोड़ीदार मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि यह जोड़ी बेमेल है। पर हैरानी इस बात की थी कि जवाहर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वह पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल गाड़ी को हाँकता तो जवाहर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। वह 2-2 कोस दूर तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक शाम की बात है जब जवाहर नाद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े होकर उसकी मक्खियों को उड़ा रहा था। एक साधु महात्मा आकर उसके द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने बड़े ही विनयपूर्ण भाव से उनसे कहा, महाराज आप खड़े क्यों हैं? महात्मा बोले, कुछ नहीं बेटा, इस बैल को देख रहा हूँ। मैंने ऐसा सुंदर बैल कभी नहीं देखा। राम टहल ने कहा, अपने ही घर का बछड़ा है, साक्षात देवता का रूप है। यह कहते हुए महात्मा जी जवाहर के निकट आए और उसके खुर को झूमने लगे। राम टहल ने कहा, आपका शुभ आगमन कहाँ से हुआ है महाराज? आज यहीं पर विश्राम कीजिए तो बड़ी दया होगी। महात्मा बोले, नहीं बेटा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी का सफ़र करना है, रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से मुझे देर हो जाएगी। राम टहल ने कहा, तो फिर और कभी दर्शन होंगे। हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा, तब आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और यहीं पर ठहरूंगा। आप बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु ना समझिए, यह कोई महान आत्मा है, इन्हें कष्ट ना दीजिएगा, इन्हें कभी भूख से ना मारिएगा।
यह कहकर साधु ने जवाहर के चरणों पर शीश नवाया और चले गए। उस दिन से जवाहर की और ज़्यादा खातिरदारी होने लगी। वह पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाता, उसके बाद ही भोजन करता। प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करता, यहाँ तक कि वह उसे अपने बहेली में भी जोतना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसको कहीं जाना होता और बहेली बाहर निकल आती तो जवाहर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्सुक हो जाता कि सर हिला हिला कर अपनी उत्सुकता प्रकट करता था। फिर बेवश होकर राम टहल को उसे जोतना पड़ता। एक दो बार वह दूसरी जोड़ी जोत के चला गया तो जवाहर को बहुत दुख हुआ। उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला, इसलिए वह बिना किसी विशेष कार्य के कहीं नहीं जाता था। उसकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोग भी जवाहर को अन्न ग्रास देना शुरू कर देते। सुबह उसके दर्शन करने तो अक्सर सभी लोग आ ही जाया करते थे। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए, इसलिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया। पशु चिकित्सक से मिली औषधियाँ अपने पास रख ली गईं। जवाहर को टीका लगवा दिया गया, कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी ना पिला दें। इस आशंका से वह उसे अपने हाथों से ही खिलाता और बांधता। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया गया कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना छिप सके। एक दिन की बात है, संध्या हो गई थी। राम टहल नाथ के पास खड़ा जवाहर को खिला रहा था। इतने में अचानक वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गया, जाकर दंडवत प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा और उनके भोजन का प्रबंध करने लगा। इतने में अचानक जवाहर ने जोर से डकार ली और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़ता हुआ उसके पास आया। जवाहर की आंखें पतरा गई थीं। उसने एक स्नेहपूर्ण दृष्टि राम टहल पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराते हुए घर से दवाई लेने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ समझ नहीं आया कि खड़े खड़े से क्या हो गया। जब वह घर में से दवाइयाँ लेकर निकला तब तक जवाहर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतना दुखी नहीं हुआ था जितना कि जवाहर की मृत्यु पर हुआ था। वह बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहर के पास जाता और उसे लिपट लिपट कर रोता। पूरी रात उसने रो रो कर ही काटी। प्रातःकाल उसकी लाश उठाई गई और विधि पूर्वक दाह संस्कार किया गया। राम टहल ने स्वयं उसे अग्नि दी। शास्त्र के अनुसार सब संस्कार किए गए। 13वें दिन गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन साधु महात्मा को राम टहल ने अब तक जाने नहीं दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी ही सांत्वना मिल रही थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी ने उसकी जन्म पत्री में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा नहीं बीतेगा, लेकिन मैंने इस तरह से किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, क्या यह रहस्य आपकी समझ में आता है? साधु ने कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ। राम टहल ने कहा, मुझे कुछ बताइए, मेरे मन को धैर्य नहीं आ रहा है। साधु महात्मा बोले, यह पिछले जन्म का कोई बहुत ही साधु भक्त और परोपकारी जीव था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्य में उड़ा दी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था क्या? हाँ था, तो महाराज, मेरा छोटा भाई शिव टहल। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था, वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु सज्जनों की सेवा सत्कार किया करता था। शिव टहल ने कहा, मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति और इतना सज्जन मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आया होगा, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए ही सही, पर वह था तो विश्वासघात ही। संभव है कि दुर्व्यवस्था ने उसे धर्म पथ से विचलित कर दिया हो। हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पर पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी ही अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ पर रहा। जैसे ही अवधि पूर्ण हुई वैसे ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन राम टहल के जीवन में उस दिन के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उसकी चित्तवृत्ति बदल चुकी थी। दया और विवेक से उसका हृदय परिपूर्ण हो गया था।
वह मन में सोचता था कि जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उसके ध्यान से कभी ना उतरी। इस घटना के बाद से राम टहल का जीवन बिल्कुल बदल गया और वह दूसरों की सहायता करने और साधु संतों का सत्कार करने, दीन दुखियों की सहायता करने में ही अपना सारा समय व्यतीत करने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।